जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 2023 की नई प्रश्न बैंक आ चुकी हैं, तो आपकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नई प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन नहीं आए हैं, तो इस साल हम अब और सॉल्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज हम 2023 की नई प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज देखते हैं इसके सॉल्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे सब्सक्राइब तथा इसे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में कौन कितने नंबर का आना है। तो लेखन कला और शहरी जीवन से 12 नंबर का आना है, जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 12 नंबर के 1 नंबर के 4 ठिया क्वेश्चन का आने हैं, 2 नंबर के 2 ठिया क्वेश्चन आने हैं, और 3 नंबर के 1 भी नहीं आना, और 4 नंबर का 1 ठिया आना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से विषय काटे गए हैं। तो हम देख लेते हैं। समय की शुरुआत काट दी गई है, ठीक है। तो हमारा ये काट गया है। तो सिलामा का उदय और कट गया है, ठीक है। तो ये काट लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक में डाल दी है। तो इसे टेलीग्राम लिंक में आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब पहले है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो बता दें कि मेसोपोटामिया में हुई थी। इसका वाला आंसर है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फराद में हुआ था, ठीक है। तो आप उसका लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सा हवाला लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, जल्दी से जल्दी आगे हम देख लेते हैं। अब है मेसोपोटामिया, क्योंकि हमारे पेपर जल्दी तिमाही के त्रैमासिक पेपर नज़दीक आ चुके हैं, जो कि 20 तारीख से हैं। तो हम उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया काल के मंदिर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बता दें कि मेसोपोटामिया में विजेता राजा मंदिरों को कीमती भेंट आप अर्पित नहीं करते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। और वार्षिक किससे संबंधित है, प्राण किससे संबंधित है। तो बता दें कि ये मूर्तिकला से संबंधित है, ठीक है, मूर्तिकला से संबंधित है। तो अब आगे देखते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं मेसोपोटामिया में वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना, तो बता दें कि इराक के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं हम जल्दी से, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। तो आगे देखते हैं। अब लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो बता दें कि लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब है मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती थी। तो बता दें इसका आंसर हम मेसोपोटामिया के लोगों की कीलाकार लिपि के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो आप इसका वाला आंसर लगा सकते हैं। अब है आगे मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो बता दें कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टियों को पर लिखा करते थे। ये आंसर याद रखना और ये आंसर याद रखना, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको पूछा जाएगा फिर से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना गया। तो बता दें कि 1900 वर्ष ईसा पूर्व में पहचाना गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की देवी इंताना किससे संबंधित है। तो बता दें प्रेम और युद्ध से संबंधित है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो हम ये वाला पहला रिक्त स्थान में आ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो बता दें कि मेसोपोटामिया में इसका प्रयोग हुआ था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर दिए गए हैं। तो आप इसके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसका सेकंड चैप्टर भी वहीं पर डाल दूँगा, ठीक है। जल्दी चलते हैं। अब है राजा जिमरीलिया का राजमहल कहाँ स्थित है। तो बता दें कि मारीनगर में स्थित है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मारीनगर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम्मुराबी डेडेस का शासक था, ठीक है। हम्मुराबी कहाँ का शासक था, बेबीलोनिया का, ठीक है। बेबीलोनिया इसे लिख सकते हैं, बेबीलोन का शासक था, ठीक है वो। अब आगे चलते हैं। जैसे उर और उसका मारीनगर का संबंध डेडेस सभ्यता से है। तो बता दें कि इस सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से, ठीक है। तो आगे अब मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका संबंध, तो हम देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी।
अब है विश्व में प्रथम कानून संहिता का निर्माण डैश ने कराया था। तो बता दें कि प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया था? हम्मुराबी ने। ठीक है, तो आप इसका आंसर ए लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर ए लगा सकते हैं, हम्मुराबी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की कीलाकाल लिपि को डैश ने सबसे पहले पढ़ा था। तो बता दें कि सुमेरियन लोगों ने इसे सबसे पहले पढ़ा था। तो इसका आंसर सुमेरियन लोग हैं, जो कि आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सारगोन डैश का शासक है। सारगोन मारी नगर का शासक है। ठीक है, तो इसमें भी आप मारी लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप देख लेते हैं। और मेसोपोटामिया के चंद्र देवता डैश नाम से जाने जाते थे। तो बता दें कि ये नाना के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और मेसोपोटामिया की नहीं, इसमें आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर और कुछ आएगा। देखते हैं आगे। पहले हमें एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, जो कि आप कृषि लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कृषि लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने खालिस्तान में बताया था कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो बताया था मेसोपोटामिया में हुआ था। इसका कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी मेसोपोटामिया लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम्मुराबी कहाँ का शासक था? मैंने खालिस्तान में उसी के नीचे बताया था, जैसे कि मैंने बताया था हम्मुराबी कहाँ का शासक था। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। ठीक है, तो आप इसी तरह लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख देवी देवता के नाम बताइए। तो बता दें कि सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता और चंद्र देवता को पूजते थे। ठीक है, वायु देवता को पूजते थे। सूर्य देवता एवं वायु देवता को पूजते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ है? तो इसका आंसर चौथा भाग है। ठीक है, चारों मतलब मंदिर है, तो मंदिर को चारों ओर नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। काश कैसे हम ये देख ले रहे हैं। छठवां, काश कौन सी धातु का मिश्रण है? तो बता दें राग और तांबा से संबंधित है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी हमारा ये रह चुका है 7। ठीक है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो बता दें कि सुमेरियन है। ठीक है, तो सुमेरियन लोगों ने पढ़ी थी और सुमेरियन है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उसका आंसर सुमेरियन लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और थोड़ा लाइक करें। जल्दी से जल्दी अब आगे चलते हैं। जैसे अशुरबानीपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ हैं? तो बता दें इसके आंसर। अशुरबानीपाल में 1000, 10,000 से 10,000 इसके मूल ग्रंथ है। ठीक है, तो आप इसमें आंसर 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। विश्व में मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो बता दें कि कुम्हार का चाक का प्रयोग सर्वप्रथम यही हुआ था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर मैंने टेलीग्राम की लिंक में PDF में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं इसका आंसर और उसका भी आंसर, जैसे कि चंद्र। ठीक है, मेसोपोटामिया के चंद्र देवता डैश नाम से जाने जाते थे। इसका भी आंसर मैंने वहीं पर प्रोवाइड कराया दिया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो
अब हमारे रह गए हैं सत्ता सत्य, जो कि 14 नंबर पे हैं। इसमें से हम देख लेते हैं सत्ता सत्य क्या है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित है, तो सत्य है। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या है, सिंधु नदी के किनारे विकसित है। जिगुरात क्या है, जिगुरात का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सारगोन बेबीलोन का शासक है, नहीं। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। अब जैसा अब असुरबानीपाद का पुस्तकालय निन्वे में स्थित है, तो असत्य है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उरनगर का उत्खनन 1830 में हुआ था, नहीं, 1930 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर असत्य है। ठीक है, इसका आंसर आप असत्य लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उस्कनगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, तो नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार कानून अमीर और गरीब के लिए समान है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्तों पर लिखा करते थे, तो नहीं, ये लोग किस पे लिखा करते थे, मिट्टी की पट्टियों पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की कीलाकाल लिपि कहलाती थी, तो सत्य है। ठीक है, इसे कीलाकाल लिपि की मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरियन थी, तो सत्य है। मैंने बताया था सुमेरियन सबसे पहले इन्हीं लोगों ने सुमेरियन भाषा पढ़ी थी, और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, इस मातृभाषा को माना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, सारगोन कहाँ का शासक है, सारगोन मारीनगर। ठीक है, सारगोन मारीनगर का शासक है। ठीक है, तो आप इसे पहला लिख सकते हैं। अब देख, हम्मुराबी कहाँ का शासक है, बेबीलोन का शासक है। ठीक है, तो और ग्लैलिमिस किसने लिखा था, महाकाव्य ने। ठीक, इसका 5वां लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब चौथा सुमेरियन क्या थी, सुमेरियन क्या है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम्मुराबी का कानून। ठीक है, हम्मुराबी का कानून, तो मैंने बताया था हम्मुराबी का कानून क्या है, एक विधि संहिता है। ठीक है, अभी मैंने आपको तो पिछले उसमें बताया है खालिस्तान में, तो आप इसे 1 नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, इसे 1 नंबर लगा सकते हैं। अब देखते हैं जिगुरात से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने बताया था जिगुरात से तात्पर्य मंदिरों से हैं। ठीक है, सुमेरियन क्या है, भाषा है, क्योंकि ये प्राचीन भाषा है, मैंने पहले अभी बताया था। इंताना क्या है, इंताना प्रेम और युद्ध से संबंधित, मैंने खाली एक शब्द में उत्तर में बताया था। और ईर क्या है, चंद्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ मैसो का अर्थ होता है मैसो का अर्थ होता है मध्य। ठीक है, मध्य। ठीक है, मध्य ये लिखा है मध्य। ठीक है, मध्य। ठीक है, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। ठीक है, मध्य नदी, जो कि दजला फरात के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो हमने पहले खालिस्तान के पहले एक शब्द के उत्तर में पढ़ा था। एक शब्द मैंने आपने पहले पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों, दजला और फरात। ठीक है, तो इसका आंसर सही दजला और फरात है। ठीक है, तो दजला फरात लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम बता दें, ये रहा दजला और फरात। कैसा है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो दजला और फरात, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर मैंने उसी PDF में दिया रखा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका आंसर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी
सभ्यताओं का विकास हुआ है? तो बता दें कि मारीनगर, कुरूपनगर, ठीक है, और रूपनगर, पुरनगर, ठीक है। तो आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कीलकाल लिपि क्या है? तो कीलकाल लिपि क्या है? कीलकाल लिपि एक लिखने मिट्टी की पट्टियों पर लिखी जाने वाली कीलकाल लिपि कहलाती है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया में हम छठवां देखते हैं। मेसोपोटामिया में पाई गई मिट्टी की पट्टियों की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसके आंसर भी मैंने उसी PDF में प्रोवाइड करा चुका है। तो मुझे इतना पता है कि मेसोपोटामिया में 300 अक्षर होते थे जो कि उनमें लिखे जाते थे, ठीक है। तो इसकी संख्या इसका आंसर मैंने उसी में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेखन कला की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? ठीक है। तो इसका भी आंसर मैंने वही इसी PDF में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हेज क्या है? हेज क्या है? इसका भी आंसर। और उरनगर की खुदाई कब हुई थी और इसमें किसके प्रमाण मिलते हैं? ठीक है। उरनगर की खुदाई 1930 में हुई थी। उरनगर की खुदाई कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। आप इसका आंसर ए लिख सकते हैं। और इसमें प्रमाण क्या मिलते हैं? इसमें प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। स्टेपी क्या है? स्टेपी वह क्षेत्र है जैसे कि जहाँ पर मैदान हो, हरी घास हो एवं भेड़ बकरी चरते हों उसे स्टेपी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब गिलगामेश काव्य से क्या ज्ञात होता है? ठीक है। इसका भी आंसर मैंने उसी PDF में प्रोवाइड करा दिया है। मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर, ठीक है, कौन सा है? इसका भी आंसर मैंने उसी में दिया रखा है। जल्दी से जल्दी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां जाकर इसकी PDF प्राप्त कर कीजिए। अब मारी राज्य में कौन कौन सी देशों समुदाय के लोग आकर बसते थे, ठीक है। तो मारी राज्य में कौन कौन से लोग बसते थे? तो बता दें कि इसका आंसर उसी PDF में दिया गया है। तो आप वहां जाकर जल्दी से जल्दी इस PDF को प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके सारे आंसर मैंने उसी में प्रोवाइड करे हैं। जीवराज से क्या तात्पर्य है? वाराणसी के बारे में बताइए, सब कुछ उसी में से। सिमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिमार का अर्थ ईंटों से है, ठीक है। सिमार का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया में जो मंदिर बने हैं उनकी ईंटों से हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे बताया कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर बने हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया में जो मंदिर बने हैं उसे सिमार, उनमें जो ईंटें लगी हैं, उसे सिमार कहते हैं, ठीक है। और या ये भी लिख सकते हैं मेसोपोटामिया की बनी हुई भूमि, ठीक है। तो मारी और उरनगर के बारे में लिखें, ठीक है। मारीनगर के लोग उरनगर में टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि उरनगर क्या था, ठीक है। उरनगर मैंने बताया था। और मारीनगर के बारे में भी उसी PDF में लिखा गया है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दीर्घ के क्वेश्चन भी भौगोलिक मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति सब उसी में दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाकर इसे पढ़ लीजिए। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन, जैसे कि लेखन कला का विकास किस तरह हुआ था, ठीक है, किस तरह हुआ विस्तार से समझाइए। मेसोपोटामिया की बहुत कम लोग पढ़ने लिखने
के साथ क्या कारण था। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टियों पर लिखते था तथा इन्हें पढ़ने लिखने का वो अनुभव था। ठीक है, तो ये लोग हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो उसी आप वहाँ से जाकर इस PDF को प्राप्त कर लें पहले, फिर देखते हैं इसका वर्णन। अगर आपको समझ में ना आए उस PDF में तो इसका हम, अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कह सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया सर, तो हम उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया की शहरीकरण के लिए उत्तरदायक विभिन्न परिस्थितियों में बारे में लिखें। ठीक है, तो सब उसी का आंसर उसी में दिया गया है। तो आप वहां से जाकर शहरी जीवन का वर्णन कीजिए, तो उसी में लिखा गया है। नगर नियोजन का वर्णन कीजिए, सब उसी में दिया गया है। ठीक है, तो पशु चारा, शहरी जीवन एवं उत्खनन खतरनाक है। ठीक है, तो ये सब कुछ उसी में लिखा। और सबसे बड़ी मेन बात, आप एक पाँच नंबर जो कि 5 नंबर से आता है, 1 नंबर आया, इसी से पूछा जाएगा इस त्रैमासिक पेपर में। ठीक है, त्रैमासिक पेपर अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो हम आप सुबह इसका वीडियो डाल देंगे, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो आप देखते हैं जल्दी से जल्दी इसका मैप के साथ हम आपको समझाएंगे कि कैसे पढ़ता है, क्या होता है। ठीक है, तो इससे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जल्दी से जल्दी का इराक नगर, ईरान और दजला, फराद और रोम और सरिया। ठीक है, किसे कहाँ स्थित है, तो मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसी अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आप इस वीडियो को, जिससे आप पूरे 5 नंबर ये छूटे ना। ठीक है, कोई 4 आता है, इसका 1 नंबर 4 नंबर का आएगा, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपने अगर ये ना पढ़े तो आपके 5-4 नंबर गए। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके लिए मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लें। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके बाय दोस्तों।